हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। दोस्तों, अचानक से बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस वो भारत के प्रधानमंत्री ऑफ चीफ मिनिस्टर्स को अचानक से मैंगो भेजने लगते हैं, मैंगो डिप्लोमेसी शुरू कर देते हैं। कुछ दिन पहले मछली वछली के ऊपर इशू कर दिया था कि भाई मछली की ये हम जो कर्टसीज हैं इसको एक्सचेंज नहीं करेंगे। अब अचानक से मैंगो भेज रहे हैं। उसी टाइम में अचानक से सर्जिकल स्ट्राइक्स, जो कि इंडियन आर्मी ने नहीं किया, पता नहीं अननोन मेन ने किया है, अननोन ड्रोन स्ट्राइक्स हुए हैं, मिसाइल स्ट्राइक्स हुए हैं, बट 200 से 300 ड्रोन्स हैं, प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं, और लगता है किसी ना किसी बड़े ऑर्गेनाइज पावर ने किया है। उसी के बाद मिजोरम के चीफ मिनिस्टर अचानक से प्रधानमंत्री मोदी से मिल लेते हैं। अब भैया, ये जो त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा हमेशा बीच मांगता रहता है, और सर्बानंद सोनोवाल, ये मिनिस्टर ऑफ शिपिंग पोर्ट्स, ये अचानक से कहते हैं कि हम ये जो फेनी रिवर से लेकर ये जो नाफ टेकनाफ रिवर है, यहां तक हम अपने एक्सपोर्ट्स करेंगे, इंपोर्ट्स करेंगे, ट्रेड करेंगे थ्रू बांग्लादेश, ट्रेड करेंगे थ्रू चिट्टागोंग पोर्ट, नाफ टेकनाफ रिवर, और ये हम कालादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट में जोड़ देंगे। मतलब अब दोस्तों, भारत का नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश के थ्रू ट्रेड करेगा, उसके पोर्ट्स यूज करेगा। ये थोड़ी अजीब सी कहानी नहीं लग रही? एक एक करके देखते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को सारे ग्रुप्स में शेयर करिए, हर जगह शेयर किया करिए, क्लिप काटिए, अपलोड करिए, और एज यूजुअल इसे लाइक जरूर करिएगा। नाउ, ड्रोन मिसाइल स्ट्राइक्स किल्ड 3 अल्फा लीडर्स। ये उल्फा अल्फा ये जो भी हैं भाई, ये आजादी वजादी चाहते हैं, इसलिए इनका उल्टा सीधा नाम लूंगा। उल्फा एसेंशियली उल्फा आई की बात हो रही है। और उल्फा आई ये क्या चाहता है कि असम को इंडिपेंडेंट कर दें, आजाद कर दें। और उल्फा आई ने यह भी कह दिया कि भाई देखिए, अब तो हम बदला लेके रहेंगे, क्योंकि इंडियन आर्मी ने हमारे ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स, मिसाइल स्ट्राइक्स, देखिए उनके शब्द मैं नहीं कह रहा, ड्रोन मिसाइल स्ट्राइक्स। तो हम लोग हमेशा ड्रोन ड्रोन कह रहे हैं, मुझे नहीं पता हम ड्रोन क्यों कह रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि भाई मिसाइल स्ट्राइक्स है, हर जगह मिसाइल स्ट्राइक्स। उल्फा आई सेज मिसाइल अटैक किल्ड इट्स टॉप कमांडर्स। 3 कमांडर इनके एलिमिनेट हो चुके हैं। आर्मी डिनाइज रोल, मतलब इंडियन गवर्नमेंट, भारत के असम के चीफ मिनिस्टर वो क्लियरली कह चुके हैं, ऑफिशियल टॉप ऑफिशियल डिनाई कर चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसे बोलते हैं क्लासिक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, मतलब शूट एंड स्कूट। सिंपल सी बात है, मैंने हिट किया और मैंने हिट एंड रन हमने नहीं किया। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। हम म्यांमार में क्यों करेंगे? म्यांमार इज अ फ्रेंडली कंट्री। वो अलग बात है, 2015 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, 2019 में फिर भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, 2 बार हम कर चुके हैं। इस बार हमने अपना मॉडल चेंज कर दिया है। मॉडल ये है कि हम ठोकेंगे, दूर से ठोकेंगे, नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, नो सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड, नो पैरा एसएफ, नो हेली ड्रॉप। वो बाद में आएंगे, वो फिर केक काटने आते हैं। तो मतलब सोल्जर्स की हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। हमारे इंजीनियर्स, हमारी कंपनीज, हमारे इंपोर्ट्स, हमारे टैक्स पेयर्स, सबको मिलके ऐसे सिस्टम्स दे रहे हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, जो कि भाई घर में घुस के मारते हैं और फिर ये भी बोलते हैं हमने नहीं मारा, देखो कोई किसी पड़ोसी ने मारा होगा। अचानक से बांग्लादेश ट्राइंग टू स्वीटन टाइज, सेंड्स मैंगोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब ये भाई मैंगो डिप्लोमेसी अचानक से, और आप देखिए ये चीजें बड़ी सेंसिटिव हो जाती हैं, क्योंकि सोचिए जरा कि एक साइड में आपको चिन एरिया मिल जाता है, यहां पे आपको सगाइंग एरिया मिल जाता है। ये सगाइंग एरिया में ही अपेरेंटली इंडियन आर्मी ने ये ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक्स नहीं किए हैं। और ये है मणिपुर, नागालैंड, और ये है आपका मिजोरम, ये है त्रिपुरा, और यहां पे बांग्लादेश। इसका मतलब बांग्लादेश हमेशा से जो यूज होता था एज अ हब, मतलब उल्फा का हब बना रहता था, उस बांग्लादेश ने अचानक से 13 तारीख को ही ये मैंगोज देने का एकदम एक सुझाव रख लिया। इसके बाद सर्बानंद सोनोवाल साहब ये कहते हैं, ही ऑल्सो इन्फॉर्म दैट एज पर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्लान त्रिपुरा वुड बी कनेक्टेड विद टेकनाफ पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। अरे भैया, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से ये स्टेटमेंट आ रहा है, ऑफिशियल स्टेटमेंट, कि त्रिपुरा को हम नाफ टेकनाफ रिवर के एज पे ले जाएंगे। मतलब दोस्तों बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है सीधा यहां फेनी रिवर से लेकर आप नाफ टेकनाफ। अब आप मुझे बताइए, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर कहां बना रहे हैं? और वहां पे भारत बोल रहा है हम ट्रेड करेंगे, और पड़ोस में क्या है? पड़ोस में हमारा कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट जा रहा है। अब ये कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट कहां से जाएगा? ये अरक्कन आर्मी के एरिया से और चिन रेबल्स के एरिया से जाएगा। तो दोनों के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं। अचानक से इसमें बांग्लादेश कहां कूद पड़ा? पहले तो बात हो रही थी कि हम कोलकाता से भेजेंगे और फिर वो डायरेक्टली म्यांमार में घुसेगा सितवे पोर्ट के थ्रू, और फिर आगे पलेतवा तक जाएगा, और फिर देन इट विल एंटर मिजोरम। बट अब ये बात हो रही है कि वो तो ठीक है, वो वाला रास्ता तो ठीक है, बट त्रिपुरा के लिए, त्रिपुरा को बीच पसंद है, और इसीलिए त्रिपुरा की डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी कहां से? बांग्लादेश के पोर्ट्स के साथ, और डायरेक्टली एंड में नाफ टेकनाफ रिवर पे। तो ये थोड़ी कहानी अजीब लगती है। इसके बाद अचानक से
अब ये ड्रोन स्ट्राइक्स की बात आती है, उसके बाद अचानक से प्रधानमंत्री मोदी से मिल लेते हैं मिजोरम के चीफ मिनिस्टर, जो कि एक एक्स आईपीएस है। इनके बारे में कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई देखिए, इन्होंने उल्टी सीधी चीजें की है, जाके यूएस में उल्टे सीधे स्टेटमेंट दिए हैं, बट याद रखिए ये एक एक्स आईपीएस ऑफिसर है। तो ध्यान से सोचिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी, उसके बाद एक स्टेटमेंट भी आता है, ऐसे कुछ आर्टिकल्स आने लगते हैं, पता नहीं, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी टू इनॉग्रेट बैराबी सैरांग रेलवे लाइन इन मिजोरम, मतलब मिजोरम को भारत के रेलवे मैप से जोड़ने की बात, और इसको इनॉग्रेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी। बट कहीं ना कहीं अजीब सा नहीं लगता कि एक साइड में सिविल अनरेस्ट है, सिविल वॉर चल रहा है म्यांमार में, एक साइड में ड्रोन स्ट्राइक्स की कहानी आ रही है, एक साइड मिजोरम में कंटिन्यूअसली टू एंड फ्रो इस चीज का मूवमेंट हो रहा है, रेफ्यूजी क्राइसिस हो रही है, ऊपर मणिपुर बर्निंग है। तो इतनी सारी कहानी के बीच में ये थोड़ी अजीब सी कहानी नहीं लग रही कि भाई ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं और इसके बीच में बस आराम से ये एक रेलवे लाइन के बारे में बात है। इसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे रेलवे लाइन के बारे में बात नहीं, पूरे रीजन की बात हुई है, और क्या क्या बात हुई है ये समझिए। कुछ डॉट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ये कहानी है मार्च की। मार्च में मिजोरम के एकमात्र जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो चले गए चिन रेबेल एरियाज में। मतलब दोस्तों मैं बता देता हूं, चिन रेबेल इस एरिया में रहते हैं, इस एरिया में, मिजोरम के पड़ोस में। और चिन रेबेल्स को जाके उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रपोजल दे दिया कि भाई देखिए, आप सारे चिन, मिजो, कुकी, हम सब भाई हैं। कुकी कहां रहते हैं? मणिपुर में। मिजो कहां रहते हैं? मिजोरम में। और आपके पास जो चिन रेबेल्स हैं सारे एक साथ मिलके इंडिया को ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन द इंडियन यूनियन। तो इसके बाद बात आई थी कि क्या भाई इंडिया अपना मैप एक्सपैंड करने वाला है, क्या म्यांमार का एक स्टेट वो भारत को ज्वाइन करने वाला है। और दोस्तों मैं एसेंशियली इस एरिया की बात कर रहा हूं, तो इट्स नॉट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, इज एज गुड एज मिजोरम। तो मिजोरम का ऑलमोस्ट ट्वाइस, 2.5 टाइम्स हो जाएगा अगर ये रीजन ऐड कर लेता है, भारत के साथ ज्वाइन कर लेता है। साथ ही साथ इस रीजन में साउथ पार्ट में यहां पे है अरक्कन आर्मी। अरक्कन आर्मी किससे लड़ रही है? हुंता से। चिन रेबेल्स किससे लड़ रहे हैं? हुंता से। तो मतलब भारत हुंता के साथ रिलेशंस तो मेंटेन करता है, साथ ही साथ इन रेबेल्स के साथ भी अच्छे रिलेशंस मेंटेन करता है। साथ ही साथ इंडियंस के एथनिक टाइज भी हैं, कहां पे? चिन रेबेल्स के साथ भी, अरक्कन आर्मी के साथ भी, और उसी तरीके से सगाइंग रीजन में बहुत सारे नागाज, मैतीज सब रहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है, यहां पे बड़े सारे रेबेल्स भी रहते हैं, और ये रेबेल्स फंडेड है बाय चाइना। तो इंडिया क्या करता है? इनको हॉट परस्यूट में हंट डाउन करता है, कभी स्पेशल फोर्सेस भेज के, कभी पैसे दिलवा के, हाँ हिट, और कभी कभी ये ड्रोन स्ट्राइक्स, जिसको बाद में प्लॉजिबल डिनाबिलिटी करा देता है। इसके अलावा आप सोचिए हमारा रीजनल इन्फ्लुएंस कैसा है, क्योंकि कुछ लोग कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि भाई देखिए भारत की डिप्लोमेसी फेल हो गई है। वो अलग बात है कि उल्फा आई कह रहा है कि ये चाइनीज सपोर्टेड, उल्फा आई और चाइनीज सपोर्टेड पीएलए मणिपुर का, और इसी के साथ एनएससीएन खापलांग। तो ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सो कॉल्ड चाइनीज इन्फ्लुएंस, चाइनीज मनी से बने हुए, और इन सबको ठोका गया है। इन सबको ठोका किसने? पता नहीं, अननोन, अनआइडेंटिफाइड ड्रोन्स ने, मिस्टीरियस थे, जो अचानक से आए थे, कोऑर्डिनेटेड फैशन में इनके कैंप्स की साइड जाते थे और आके मार के चले गए। मिलिट्री हुंता के ऊपर किसी ने एलिगेशन भी नहीं लगाया, सीधा इंडिया के ऊपर लगाया। अब ध्यान से समझिए, इस सारे गेम में उल्फा आई क्या कह रहा है कि इजरायली और फ्रेंच ड्रोन्स आए थे। वो अलग बात है कि मेक इन इंडिया ड्रोन्स भी आ सकते हैं, मेड इन इंडिया ड्रोन्स भी आ सकते हैं, अगर मतलब आप मानते हैं कि हमने ही किया है तो म्यांमार रिबेल ग्राउंड ग्रुप्स साइन मर्जर पैक्ट। ये पैक्ट में मिजोरम के चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? आप सोचिए कि एक साइड में मिजोरम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं कि ज्वाइन इंडियन यूनियन, एक साइड ये मर्जर करा रहे हैं। उसी टाइम में आपको याद होना चाहिए, मिजोरम में 40,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी, 40,000 से ज्यादा चिन रेबेल्स, चिन शरणार्थी, वो आज मिजोरम में रह रहे हैं। इसके अलावा रिसेंट इन फाइटिंग हुई थी तो 4,000 रेफ्यूजी और आ गए थे। अब अचानक से इनकी बायोमेट्रिक, जिसके बारे में यहाँ के चीफ मिनिस्टर वो कह रहे थे कि नहीं नहीं अभी बायोमेट्रिक नहीं कराना, बायोमेट्रिक कराना शुरू कर देते हैं मिजोरम में भी, और मणिपुर में तो चल ही रहा है। मतलब मणिपुर मिजोरम में ये देखा जा रहा है कौन बाहरी है कौन अंदरी है, इसकी चेकिंग हो रही है। इसके बीच में हम ड्रोन स्ट्राइक्स कर देते हैं, और यहां से फिर खबरें क्या आने लगती हैं। देखिए, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन म्यांमार ड्राइव्स 4,000 चिन पीपल टू मिजोरम। इसके बीच में क्या आने लगती है कहानी? जुलाई 13 को स्ट्राइक की खबर कब आई? जुलाई 13 को। अब देखिए क्या लिखा रहता है, म्यांमार नेशनल्स हु सॉट रेफ्यूज इन मिजोरम रिटर्न होम। व्हाई? अचानक से ऐसा क्या हुआ? इसी टाइम में मिजोरम में जो चकमा हिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो ये चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसमें अचानक से गवर्नर रूल लग जाता है। द वायर इसके ऊपर लिखता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी हार गई, तो फिर इन्होंने यहां पे गवर्नर रूल लगा दिया। याद रखिए गवर्नर साहब कौन है? जनरल वीके सिंह। तो जनरल वीके सिंह काफी नोटोरियस हैं। आप अगर हनी बख्शी साहब को सुनते होंगे तो उन्हीं के अंडर काम करते थे, काफी नोटोरियस थे अपने ये टीएसडी डिवीजन वगैरह, बहुत सारी चीजों के लिए नोटोरियस थे। कुल मिला के इनके जो ऑपरेशंस होते हैं वो काफी डेंजरस होते हैं, क्लैंडस्टीन ऑपरेशंस के लिए जाने जाते हैं। अब चकमास, जो चाकमास हैं वो एक कंटिन्यूअस हेडेक है बांग्लादेश के लिए, और इसीलिए
जो चाकमास का जो भी ये ऑटोनॉमस काउंसिल है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं इसमें डायरेक्ट एक कम्युनिकेशन रहना चाहिए जीओआई का। और जीओआई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? जनरल वीके सिंह। तो एक साइड में जनरल वीके सिंह, एक साइड में एक्स आईपीएस ऑफिसर। और ये देखिए वायर का न्यूज, वीके सिंह इंपोजेस गवर्नर रूल इन चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आफ्टर बीजेपी लूजेस पावर। तो इनकी अपनी अपने रीजंस हैं। मणिपुर पे आ जाइए। मणिपुर में क्या चल रहा है? मणिपुर में कुकी मेती लीडर से बातचीत चल रही है। किसी ने मणिपुर क्राइसिस सेंटर टू पुश फॉर ज्वाइंट टॉक्स। अब यहां कौन बैठे हुए हैं? यहां पे एक्स होम सेक्रेटरी अजय भल्ला साहब बैठे हैं। ये शांति बहाल करते हुए जो सबसे डिफिकल्ट काम था, डिफिकल्ट काम क्या था? देखिए ध्यान से समझिए, बीरेन सिंह की सरकार है, ही कम्स फ्रॉम द मेइती कम्युनिटी। अब मेइती कम्युनिटी के नजदीक हैं अरम्बई तेंगोल। जैसे कुकी ग्रुप्स के साथ बहुत सारे ऐसे रेबल्स ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसी तरीके से अरम्बाई तेंगोल इनके डिफेंस के लिए जुड़ा हुआ था मेइती ग्रुप्स के साथ। अब मेइती इसमें इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है कि अरम्बाई तेंगोल के मेंबर्स को, मतलब एक तरीके से बहुत डिफिकल्ट मूव है कि आप जिस सपोर्ट से सरकार चला रहे थे। और इसीलिए बोलता हूं, जब एडमिनिस्ट्रेटर्स काम करना शुरू करते हैं तो वो लेफ्ट और राइट कुछ नहीं देख पाते, वो फिर सीधा नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। और नेशनल इंटरेस्ट में यह है कि मैतीस और कुकी ग्रुप्स ये मिल जाए, नागाज भी साथ में मिल जाए, सब एक साथ मिलके और ठोकना चालू करें इनको, बांग्लादेश को। आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है, सब भाई भाई हैं। इसी के बीच में अब न्यूज आ जाती है, लालडू हुमा ब्रीफ्स प्राइम मिनिस्टर ऑन फॉल आउट ऑफ एंटी होंता क्लैश इन म्यांमार अफेक्टिंग मिजोरम। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कभी भी जब आपको बहुत कम प्रेशर आए, बहुत कम प्रेस रिलीज आए, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पे वो चीजें बात की गई हैं जिसके बारे में आप पब्लिक को नहीं बता सकते। तो यहां पे ये पब्लिक से एक तरीके से जो शैडो है वो ये है कि भाई बांग्लादेश हमारे अगेंस्ट जो गेम्स खेल रहा है उसका भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स ये मिलके काट निकाल रही हैं। और आप देखिए सॉल्यूशंस बहुत क्लियर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, अजीत डोभाल साहब, उसके बाद चीफ मिनिस्टर लालडू होमा, उसके बाद जनरल वीके सिंह एज गवर्नर ऑफ मिजोरम, अजय भल्ला साहब इन मणिपुर। ये पूरे रीजन में साफ सफाई चल रही है। इसके अलावा चकमा एरियाज पे भी कंट्रोल ले लिया है वीके सिंह साहब ने। इसके अलावा एक स्ट्राइक कर दी है, कहां? म्यांमार में। और ये स्ट्राइक तो हुई म्यांमार में, बट ये मैसेज किसे गया? मैसेज चाइना को गया कि देखिए भैया आप ये तिब्बत करते हैं। और जयशंकर साहब फिलहाल इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री से मीटिंग करने गए हैं, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से मिलने गए हैं। तो सब कुछ चल रहा है, सब चंगा सी है। वांग यी से डोवाल साहब मिल लिए, सब चंगा सी है। उसके बाद दलाई लामा पे भी प्रेशर कर दिया और साथ ही साथ स्ट्राइक्स भी कर दिया। स्ट्राइक्स करते करते मीटिंग कर दी। तो इससे क्या होता है, जब आप मीटिंग में जाते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाते हैं और आप क्लियरली कहते हैं कि ये सब जो काम चल रहा है ना, असम राइफल्स सीजेस 7,000 डेटोनेटर्स। ये जो डेटोनेटर्स भेज रहे हो, पाकिस्तान को यूज कर रहे हो, बांग्लादेश को यूज कर रहे हो, म्यांमार को यूज कर रहे हो, भारत की नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने का, भैया इसका रिप्लाई बहुत अजीब आता है। फिर अननोन ड्रोन स्ट्राइक्स होते हैं। ध्यान से देखिए, मिजोरम मेथ लैब्स वर्थ 112 करोड़ सीज्ड इन चंपाई। इसका मतलब ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कुल मिला के गेम है ये रखाइन कॉरिडोर का। और ये जो रखाइन कॉरिडोर है इसमें ही सबसे बड़ा पंगा है। क्या पंगा है कि भाई देखिए, म्यांमार के साथ हम मिलके, अरक्कन आर्मी के साथ मिलके हम भाई एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। तो हमने क्या कहा, हम यहां से ट्रेड करेंगे। त्रिपुरा बांग्लादेश के थ्रू ट्रेड करेगा, मिजोरम म्यांमार के थ्रू ट्रेड करेगा। हम यहां पे कालादान प्रोजेक्ट बनाएंगे और कालादान प्रोजेक्ट को हम फेनी रिवर तक जोड़ देंगे। अच्छा भैया, उसके बाद यहां पे मैंने आपको बताया मणिपुर में क्या चल रहा है। बिल्कुल मैतीस कुकी ग्रुप में से जितने भी रेबल्स हैं उनको धीरे धीरे निकाला जा रहा है। जितने एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, एक्सटर्नल एलिमेंट्स से बाहर के खेलने वाले लोग हैं, उनको ट्रेस किया जा रहा है। मिजोरम में उसी टाइम में बायोमेट्रिक की चर्चा हो रही है, बायोमेट्रिक की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। इसी के बीच में लोग यहां से छोड़ के भागने लगे हैं, मतलब जो चिन्ह अंदर आए थे वो जाने लगे हैं। इसी के बीच में यहां पे स्ट्राइक्स हो जाते हैं। द मैसेज इज वेरी क्लियर, लाउड एंड क्लियर कि भाई देखिए, बांग्लादेश आपके साथ कहीं ऑपरेशन गुड नाइट ना हो जाए, क्योंकि आपका जो पूरा फोकस था वो लाल मुनीर हाट में था। और देखिए, लाल मुनीर हाट में आप फोकस करवा रहे हैं, बट भारत फोकस यहां कर रहा है। मतलब आपको दबाएंगे वहां जहां दर्द होगा। याद रखिए, जहां जहां भारत छेड़ने की कोशिश कर रहा है, ये सगाइंग रीजन है, जिस एरिया को छेड़ने की कोशिश है, मतलब आप ध्यान समझिए, भारत मैसेज चाइना को दे रहा है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स की जो सप्लाई चेन्स हैं, इसके ऊपर परेशानी आ सकती है भैया, अननोन स्ट्राइक्स आ सकते हैं। साथ ही साथ ये बांग्लादेश को क्लियर वार्निंग है कि अगर आपने पाकिस्तान के कहने पे या किसी गोरे के कहने पे या चाइना के कहने पे कोई भी रेबल, एंटी इंडिया रेबल अगर बांग्लादेश में रखा और बांग्लादेश में रख के आपने ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश की जो भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी, नेशनल इंटरेस्ट इसको हर्ट करेगा,
तो हम आप के घर में घुस के मारेंगे और उसके बाद ये भी बोलेंगे हमने नहीं किया, वी डिडंट डू इट, नो नो नो, आस्क चाइना, आस्क यूएस, हम ये काम थोड़ी ना करते, वी आर गुड पीपल। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ डॉट्स अगर मेरे से मिस हो गए हो तो कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।